साथ कल जयपुर में होने वाली वार्तालाप को देशवासियों के मध्य बताते हुए। आदरणीय, आज बल्लभगढ़ की धरती पर इस आरक्षण आंदोलन की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई मुरारीलाल जी, संयोजक प्रदेश राजस्थान, भाई दिलीप जी पार्षद जी, सरपंच साहब कुलवान जी, रतन सिंह जी, समस्त ग्रामवासियों, जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार था और पूरा प्रदेश इस तरफ देख रहा था कि 12 सितंबर को क्या होने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरे राजस्थान प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां थी। जहां थी एग्रीकल्चर का जहां काम चल रहा था, वहां लोगों ने पहले ही कच्चे बाजरों को समेट दिया कि इस बार तो कच्चे पक्के काट दो, हमें आंदोलन में जाना है। साथियों, बहुत अच्छा लगा, क्या रमणीक छायाएं, हरियाली का दृश्य है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। मुझे तो बल्लभगढ़ का पता ही नहीं था, मैं तो भुसावर से पल्ली तरफ समझता था, क्योंकि यहाँ से जो बसें भर भर के, चाहे वो रूपबास हो, चाहे जयपुर हो, चाहे धौलपुर हो, वहाँ आंदोलन में जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं रोड किनारे भुसावर के पास ही होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया और आप लोगों के बीच में मिला, तो खुशी तो पहले होती थी, और मंच के माध्यम से पहले ही मैं कहता था कि आज की तारीख में भरतपुर जिले में अगर आंदोलन में सबसे आगे है तो बल्लभगढ़ है। वो आपने हमेशा करके दिखाया। एक बार आप लोगों ने 12 जून में जो कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के पैसे के मामले में, चाहे सेवा के मामले में, आप लोगों ने जो पानी पिलाने का काम किया, सबसे पहले पैसे देने का काम किया। आदरणीय संयोजक जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जब एक भी पैसा इस समिति के पास नहीं था, बहुत बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा था। आज लोग कुछ भी कह लें, लेकिन आदरणीय मुरारीलाल भाई साहब और इनकी टीम के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। चाहे इनको लुटेरे कहें, चाहे डकैत कहें, चाहे अज्ञान कहें, चाहे इनको ज्ञाता नहीं कहें, ये अपनी बात पर अड़े रहे और पहली सफलता आप सब लोगों के सहयोग से, प्रदेश के सहयोग से मिल गई है। एक बार जोरदार तालियां। साथियों, आदरणीय डीएम साहब, संभागीय आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब के साथ, एसपी साहब के साथ आज से 3 दिन पहले वार्ता हुई। भाई मुरारीलाल जी से हमारी वार्ता हुई। हम लोगों ने भी इसको एक सीरियसली लिया। पूरे प्रदेश में इस आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर के जब बातें चल रही थी, पुलिस प्रशासन, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, वो ऐसे सदमे में आ गया कि कुशवाहा समाज, सैनी समाज, माली समाज, मौर्य समाज एक हो गया है। अन्य समाजों ने भी आंदोलन किए, वो डेट नहीं देते थे। ये क्षत्रिय समाज है जो डेट दे करके चैलेंज करता है कि हम ये करके देखेंगे। साथियों, पूरे प्रदेश में प्रशासन और शासन हिल गया। इतना ही नहीं हिला, आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कार्यकर्ता से 200 विधानसभा, कल हमने माननीय मंत्री महोदय जो के बताया कि ऐसी 200 विधानसभा में कोई विधानसभा नहीं है जहां 10,000, 20,000, 30,000 नहीं है। और अब हम संगठित हो गए। आज हमारा भले ही सीएम बैठा है, गर्व की बात है, लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे 3 विधायक हैं और हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि हम 15 से 20 विधायक प्रदेश में उतारेंगे और साथियों, आपके बीच में एक निवेदन, जब हमारी मीटिंग चल रही थी, भाई मुरारीलाल जी की तबीयत खराब हो गई थी, ये नहीं जा पाए थे। इन्होंने एक भरोसा दिलाया था अपनी टाइगर टीम को कि आप कुछ भी करके आ जाइए, मैं आपकी बात का पालन करूंगा। जब हमने वहां कमिटमेंट किया, थोड़ी सी प्रशासन ने चालाकी भी की। उन्होंने कहा कि आपको हम बहुत जल्दी सरकार से वार्ता कराते हैं, आप रेलवे ट्रैक पर नहीं बैठेंगे। 2.5 से 3 घंटे डीजी साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। हम 10-12 लोग थे और हमने इस बात को चैलेंज किया कि आंदोलन तो होके रहेगा, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। राजस्थान ही अकेला नहीं, एमपी से भी, यूपी से भी, दिल्ली से भी, जहां जहां कुशवाहा, सैनी, सात मौर्य लोग रहते हैं, उनमें में जोश और जुनून था कि राजस्थान की मदद करनी है और सफलता हासिल करनी है। तो सरकार की बिजलियां कांप गई। ये आपकी ही ताकत थी। उन्होंने हमसे बायोडाटा पूछे, कितनी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। हमने कहा संख्या कुछ नहीं दे सकते, लेकिन पहले दिन ही 10 लाख को पार कर जाएंगे हम लोग। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, झुंझुनू कहाँ है, सीकर कहाँ है। आज इतनी आग लग गई थी, क्यों कि इस मेरे भोले भाले समाज को आरक्षण की जरूरत थी।
जब मीटिंग हमारी हुई, उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि आप रेल मत रोकिए। रेल रोकने के बाद में आपको क्या मिलेगा? हमने कि सरकार से वार्ता करनी है, कि सरकार से वार्ता करनी है। और हम पूछना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हमारी पहले वार्ता हुई तो अब तक सरकार ने हमारी फाइल को कहां तक पहुंचाया और क्या प्रोसेस में हमारी फाइल चल रही है। इन जवाबों को लेंगे और हमको आरक्षण मिलने में कितना टाइम लग जाएगा, हमें और क्या क्या करना है। जब हमारे उच्च अधिकारियों ने, भरतपुर के संभाग के अधिकारियों ने कहा कि आंदोलन से पहले अगर आपकी वार्ता करा दी जाए, एक शर्त होगी, अगर 11 तारीख से पहले वार्ता हमारी करा दी गई तो हम आंदोलन को जब रोकेंगे जब हमारे पक्ष में वार्ता होगी, नहीं तो कुश्ती आर पार की होगी। हम लोगों ने कभी चूक नहीं की, चाहे कोई आज कुछ भी कहता रहे, ना हम झुके हैं। हमने कह दिया हम क्षत्रिय हैं, हम झुकेंगे नहीं और झूठ कभी किसी से बोलेंगे नहीं। ये मेरा समाज झूठ नहीं बोलता है, ये जो कहता है वो करके दिखाता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, जब उच्च अधिकारियों के बीच में 2.5 से 3 घंटे वार्ता हुई और बात यहाँ पर आके टिक गई कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है, कसमाकस की बात हुई। उच्च अधिकारी डीजी आईजी साहब बैठे हुए थे, उन्हें कि कुशवाहा जी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि हमारी इतनी बड़ी तैयारी हो चुकी है कि हम किसी सूरत में हटेंगे नहीं, और अगर आर पार की कुश्ती भी होगी तो हम गोली भी चलाएंगे, चाहे सर कटा दें, पर अपने आरक्षण को लेके। आईजी साहब थोड़े से आवेश में आ गए कि कुशवाहा जी भूल भुलैया मत रहना, तैयारियां मेरी भी पूरी हो चुकी हैं। तो फिर हमने क्या, आपने यहाँ समझौते के लिए क्यों बुलाया? काट दो पारा और हो जाए आर पार की कुश्ती, पता लग जाएगा। साथियों, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे और हमेशा उतरते रहेंगे। जब उनको ये पता लग गया कि ये समाज नहीं चूकेगा, 3300 जिलों में जहाँ जहाँ कुशवाहा सैनी साख माली मौर्य रहते हैं, हमने इस बात का अंदाजा लिया। प्रत्येक डीएम ने, प्रत्येक एसएचओ, प्रत्येक सीओ साहब ने मीटिंग कॉल की हैं और इस आंदोलन से, आपकी संगठन से, आपकी ताकत से, भाई मुरारी लाल जी के नेतृत्व में, ये तो आप लोगों ने पाया होगा कि इस समाज को एक पुलिस का सिपाही नहीं गांठता था, अब आपसे सीओ डायरेक्ट बात करता है। ये आपकी एक संगठन की ताकत है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, समस्त तहसीलदारों ने आपको पाबंद करने का ज्ञापन दिया। सुबह मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे एक वीडियो भी डाला था, एक मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि आप चिंता नहीं करें, सरकार आपको डरकाएगी, आपको धमकाएगी, किसी तरीके से 12 तारीख को रोकने से रोकेगी। आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने हैं, आपको कोई जमानत नहीं करानी है, ना आपसे कोई पैसा लेगा। जब ये सारी बातें हुई और प्रशासन के साथ हमारी बात हो गई, तय ये हुआ कि 11 तारीख से पहले सरकार से वार्ता करा दे और वार्ता पॉजिटिव रहेगी तो हम अपने आंदोलन को ड्रॉप कर लेंगे। हम लोग जब वहां से मीटिंग करके आए, भाई मुरारी लाल जी से फोन पर बात नहीं हो पाई, हम जब वापस आए तो मैं आपको बताऊं, आपकी ताकत ने, आपके विश्वास ने, आपके भरोसे ने, आपके संगठन ने सरकार के उन नुमाइंदों को, प्रशासनिक शासन अधिकारियों को सोने नहीं दिया। और 11 तारीख नहीं, 10 तारीख नहीं, 9 तारीख में ही आप लोगों की वार्ता कराने को सरकार तैयार हो गई। आपकी ताकत का उनको पता लग गया। साथियों, जब प्रोसीजर के हिसाब से हमने 13 आदमियों की लिस्ट दी, बड़ी समस्या है। दिल हमारा भी चाहता है कि बल्लभगढ़ आगे रहा है, यहां से एक आदमी ले लें, लेकिन 33 जिले हैं। भाई मुरारी लाल जी की समस्या है। हम लोग सोचते रहे थे रतन सिंह जी अच्छे हैं, दिलीप जी अच्छे हैं, कुंवर भान जी अच्छे हैं, सरपंच साहब तो लेने ही है, इन्होंने रातों दिन किया है, और मेरे बल्लभगढ़ वालों ने तो रातों दिन किया है। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं था, क्योंकि कुछ बहुत सारी समस्या थी। लेकिन इस बात के आप बधाई के पात्र हैं कि आप आज भी लिस्ट में नाम न होने से नाराज नहीं है, नहीं तो लोग नाराज भी हैं। इस बात के लिए आपके लिए जोरदार तालियां सर। जब हम लोग वार्ता को जा रहे थे, हमने 13 लोगों की लिस्ट भेजी। 13 लोगों में से कुछ लोग नाराज आने लगे, कुछ लोग और कुछ होने लगे। फिर हमने कलेक्टर साहब और आईजी साहब ने बुला लिया। जब कलेक्टर साहब और आईजी साहब के सामने मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब ने मुझे स्वयं टेलीफोन किया कि कुशवाहा जी आप आ जाइए, मुरारी लाल जी आ रहे हैं। हम दोनों कम्युनिकेशन में रहते थे। जब कम्युनिकेशन में रहे तो इन्हें कही भाई साहब आ जाइए, मैं भी आ रहा हूँ। उधर से मैं आ गया, इधर से ये पहुंचे, उधर से रामेश जी आ गए। जब कलेक्टर साहब और आईजी साहब के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा एक बात की प्रॉमिस करिए कि हम यहाँ घोषणा करके जाएंगे कि आंदोलन 12 तारीख का खत्म करते हैं तो ही सरकार से वार्ता होगी।
साथियों भौकच्चक के रह गए सर, ये प्रशासनिक अधिकारी बेईमानी क्यों कर रहे हैं। परसों तो ये बात तय नहीं हुई थी। हमने उनके मुंह पे कहा कि आज हम चले तो जाएंगे, लेकिन आप पर हम भरोसा कभी नहीं करेंगे। तुमने ऑफिस में बुला करके हमारे साथ गलत कर रहे हो, इस तरीके से प्रॉमिस करवाए हो। हम एक बात करते हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं कि अगर सरकार से पॉजिटिव वार्ता होती है तो हम अपना 12 तारीख का आंदोलन नहीं करेंगे। 2 घंटे इस बात को लेकर के चर्चा हुई। वो कह रहे थे प्रॉमिस करना पड़ेगा और हम कह रहे थे प्रॉमिस नहीं करना है। लेकिन साथियों, आप समझते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी थे। हमने सोचा कि यार कोई ना कोई हल देखते हैं। मैंने कहा भाई मुरारी लाल जी थोड़ा सा सोचते हैं, बाहर आते हैं। हम बाहर आए, जब बातचीत की, पुराने लीडरों से का अनुभव लिया। मैं आज कोई लिखित में तो हमसे ले रहे नहीं है। इन्हें कहा यार भैया हमें एक बार कह देते हैं कि 12 तारीख का आंदोलन निरस्त करते हैं और हम सरकार से वार्ता करते हैं। जब वार्ता पॉजिटिव हो जाएगी तो निरस्त है, नहीं हुई तो गेट से बाहर निकलते कह देंगे आंदोलन चालू है। हमने कहा ये बात विचार करके निकल यार ये बात बढ़िया है। नहीं चलो कि कौन कहेगा, ये बोले तुम कहेंगे, मैं कि तुम कहेंगे, कोई कह दो यार, एक ही बात है। जब हम अंदर गए तो बैठे, तब भी 4-5 अधिकारी आ बैठे थे। बदन सिंह जी ने कहा एक बात और है सर, तो कलेक्टर साहब बोले तो हम क्या करें, तो कि साहब तुम बाहर चले जाओ। वो 4-5 अधिकारी बाहर आ गए और हम भीतर बैठे रहे, हम अपनी बात करेंगे। फिर मैंने उनको फोन किया आईजी साहब को, सर आ जाइए हमारी बात हो गई है। क्या बात हुई है? ऐसी बात हुई है। ठीक है सर, पर आइंदा ये चालाकी मत करना। हम ऐसे गए, आगे आईजी की गाड़ी, फिर मुरारी लाल जी की गाड़ी, फिर कलेक्टर साहब की गाड़ी, फिर मेरी गाड़ी। मैंने कहा वो एसडीएम साहब थे हमारे रूपबास के, उनकी में एसी नहीं चल रहा था। मेरी गाड़ी में जब बैठे, मैंने कहा सर आप मेरी गाड़ी में कैसे एसी नहीं है? तुम एक बात बताओ, ऐसे क्यों ले जा रहे हैं चोरों की तरह? क्योंकि मैं दिल की बात बताऊं, आज तक कोई समाज कट्टर ऐसा नहीं मिला है जो सैनी माली कुशवा समाज है। इससे सारे प्रशासनिक अधिकारी हिल गए हैं। इस बात के लिए भी आपके लिए जोरदार ताली। जयपुर तक जब अधिकारी हमारे पास गए, जब हम एंट्री करी तो वहां 22-24 लोग हो गए। अब बड़ी समस्या आई, 18 लोगों को एक्सेप्ट कर रहे थे। थोड़ी देर पीछे अरे रुक तो सही यार, 18 आदमी हो गए। तब भाई मुरारी लाल जी ने बात की कि 4 आदमी रह जाएंगे तो ये बुरा मानेंगे। हमने उन 18 आदमियों को अंदर कर दिया। उसने रोक दिया, पुलिस ने 18 पूरे, ठीक है साहब पूरे जाओ। भीतर चले गए हम 4 लोग, हम पप्पू प्रधान और मुरारी लाल जी बाहर रह गए कि साहब आप मिलके हमारे तो पूरे हो गए। अब वो वार्ता किससे करेंगे? 18 हमें भीतर घुसाने थे, वो हमने घुसा दिए। अंदर चले गए, वो फोन कर रहे आ जाओ मिस्टर, 18 ही अलाउ है कि नहीं, आप तो जरूर जाएंगे। फिर हम तीनों चले गए। थोड़ी चालाकी भी काम आती है साथियों। जब वहाँ समाज कल्याण के विभाग के मंत्री जी, उनके पीए साहब, हमारे 5 अधिकारी बैठे, तो 2400 लोग जब टेबल पे पहुंचे, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं इतने शांतिपूर्वक तरीके से बात हुई कि प्रत्येक आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिला। सब लोगों को सुना और मीटिंग चली 3.5 घंटे। 3.5 घंटे मीटिंग चली। मुद्दा ये निकल के आया कि साहब पिछले 8-10 साल से हम लोग लग रहे हैं। 64 एसडीएमओ को मुख्यमंत्री के नाम अपने ज्ञापन दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिल चुके हैं। इन बातों का क्या हुआ? 50-50 हजार भीड़ के साथ। क्या ये लीगल तरीका नहीं था? हम लोग तो ये बैठे थे कि आखिरकार हमारा कुछ हो रहा होगा। जब मंत्री जी ने बताया, आप तो ये मान लीजिए आज आपका काम शुरू हो रहा है। नंबर 1 से आप पहली सीढ़ी चढ़ गए। मैं गुर्राया भाई मुरारी लाल जी पर, मुरारी लाल जी ये तो हमारे साथ गलत हो गया, समाज का तो हमने बहुत गलत कर दिया। अगर रेल उखाड़ने से ये बहरी गूंगी सरकार सुनती तो साली को हम 10 साल पहले ही उखाड़ देते की घोषणा दे देती, आज हम बहुत आगे बढ़ जाते। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। हमने 2 टूक बात की है। फिर इस बात पर उन्होंने कहा बायोडेटा इकट्ठे करिए। हमने कहा हमारे 33 जिलों में जिलाध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, हमको दिना 5 लगेंगे। हम कितने हमारे नौकर हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने सीनियर हैं और कितने किस पोस्ट पर हैं, हम आपको 5 दिन में बायोडेटा दे देंगे। लेकिन प्राइवेट बायोडेटा को आप नहीं मानेंगे, हम तो दे देंगे 5 दिन में। इसलिए इस बात को गुमराह नहीं करें। आपके पास बायोडेटा है वो निकालें और हमको इसको अलाउ कराएं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कही। ईडब्ल्यूएस का जब आरक्षण
72 घंटे में मिल सकता है, तो इन सैनी मालियों को 144 में दे दो, पर दे दो उसी तरीके से तो दे दो। ऐसा आप अन्याय हमारे साथ क्यों कर रहे हो? साथियों, 116/4 की बात हुई कि संविधान के अनुच्छेद 16/4 में ये संविधान है कि दबी कुचली जातियों को आरक्षण के आधार पर लेवल पर लाने के लिए समानता का अधिकार है। मैं आपको बता दूं, लीगल बात भी हुई, नेतागिरी की बातें हुई, टोटल मिला के बात ये हुई कि उन्होंने इस बात को माना कि अब हम अपने बायोडेटा इकट्ठे करेंगे और आप भी कुछ हमारी मदद करना और आपको जरूर मिलेगा। 3.5 घंटे की मीटिंग को मैं 3.5 मिनट में नहीं बता सकता, लेकिन बात इतनी सी हुई कि सरकार ने इस बात को माना है। हमने यहां तक कह दिया कि हमारे भाइयों पर पहनने के लिए कपड़े नहीं, 80% नहीं, 90% मेरा समाज कंट्रोल का गेहूं खाता है। जमीन करने के लिए नहीं, नौकरी की लगती नहीं, उद्योग धंधे खोलने के लिए पैसा नहीं, और चोरी ये समाज कर नहीं सकता। इसलिए मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि मैं खुद एमकॉम MA हूँ, 82 का, चाहता तो मेरे साथ है जो SC OBC के कुछ लोग हैं वो आज भी अधिकारी हैं। मैं नहीं बना, मैंने तीनों बेटों को वेल क्वालिफाइड कराया, डिप्लोमा होल्डर बनाया। लेकिन समस्या जब मंत्री जी मेरे सामने आ सकती है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जब मैंने मेरे समाज की स्थिति देखी तो ये स्थिति देखी नहीं जाती है, और शब्दों में मेरे से साथ ये कहीं भी नहीं जाती है। एक हमारे परशुराम सेवला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, मंत्री जी इस भूखे मरने से और गरीबी रेखा से नीचे जाने से तो अब तो मरना ही अच्छा है। हमने माननीय मंत्री महोदय जी से कहा, ये दिल के उवार हैं, ऊपर से आदमी बोल नहीं रहा, अंदर से बोल रहा है। और साथियों, मैं बल्लभगढ़ में बैठा हूँ, आप देख लीजिए भाई रतन सिंह जी की, आदरणीय हमारे मेंबर साहब की, कुलवान साहब की, और 2-4 लोगों की स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा 90% समाज हमारा गरीबी रेखा से नीचे है। पढ़े लिखे लड़के क्या हमारी मेहनत नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। लेकिन साथियों, उन्हें पूरे प्रदेश के लोगों ने, सैनी और कुशवाहा साग के मौर्यों ने, आदरणीय भाई मुरारीलाल जी के सानिध्य में इस तरीके से हमने इसको बिलोने का काम किया है कि आज इस कौम को ये पता है कि ये भी कुशवाहा भी मेरा भाई है, तो सैनी भी मेरा भाई है, तो माली भी मेरा भाई है। जिन सामंतवादी लोगों ने हमको अलग कर दिया, उन सामंतवादी लोगों की नींद उड़ गई है कि अब ये समाज जाग चुका है, अब किसी के बुलावे में नहीं आया। आदरणीय मंत्री महोदय जी से हमने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार के अभी 1 साल का दिन है, इसको डिले नहीं करें। जो आरक्षण की बात करेगा वो जयपुर में राज करेगा। हमारा गहलोत एक व्यक्तिगत हमारा सामाजिक भाई जरूर है, वो मुख्यमंत्री है, वो राजस्थान प्रदेश के हैं। अगर चाहते हैं कौम के लिए तो आज मसीहा हैं, हम उनकी आंच भी नहीं आने देते। हम बायोडेटा पेश करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, EWS 72 घंटे में मिल सकता है। तो सम्मानीय साथियों, हम गहलोत साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं, 6 महीने में तो हमको आरक्षण दे दो, अरे उसी तहत दे दो, अरे 12 नहीं तो 10 दे दो, 10 नहीं तो 8 दे दो, 8 नहीं तो 5 दे दो, कुछ तो करिए। साथियों, बोर्ड की बात आई, बोर्ड के लिए अनुशंसा बन गई है। 13 तारीख को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। उन्होंने बायोडेटा की बात करी। हम 1.5 से 2 करोड़ हैं, लेकिन हमारे आंकड़ों को कौन मांगेगा? एक्चुअलिटी हुआ क्या है, कोई गहलोत बन गया, कोई सांकलोत बन गया, कोई माली बन गया, कोई और बन गया, गोत्रों के नाम से जाना। जब इनकी काउंटिंग हुई तो इन्होंने अपनी जाति को छुपाने का काम किया। ये भी हमने माननीय मंत्री महोदय जी को बताया। इसलिए हमारे बायोडेटा पूरे नहीं बोलते हैं, लेकिन हमने अवगत कराया आदरणीय मंत्री जी को कि 200 विधानसभाओं का सर्वे करा लीजिए, और 200 विधानसभा में ऐसी कोई विधानसभा नहीं या माली का वोट नहीं, या कुशवाहा का वोट नहीं, या सैनी का वोट नहीं। अगर हिस्सेदारी है तो हमारी है। हम इस बार न बीजेपी के हैं, न कांग्रेस के हैं, न हाथी के हैं, न हाथ के हैं।